फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा मुझे जो कमेंट आ रहे हैं अभी फिलहाल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन उसमें से एक सब्जेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है, वो है सोशल स्टडी सब्जेक्ट। और बच्चों का कमेंट ये आ रहा है और मैसेज भी आ रहा है साथ में कि सर ये जो सोशल स्टडी सब्जेक्ट है ना, इसने एकदम दिमाग की दही कर रखी है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो यार बच्चों को सोशल स्टडी सब्जेक्ट के टॉपिक्स को या फिर आंसर्स को लर्न करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये जो दिक्कत है ना, चलिए आपकी मैं दूर कर देता हूं, क्योंकि आज आपको एक वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप सोशल स्टडी जैसे सब्जेक्ट, यानी कि हिस्ट्री सब्जेक्ट, ज्योग्राफी सब्जेक्ट, सिविक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट को कैसे आप सिंपल तरीके से लर्न रख सकते हो और उससे अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम्स में आप ला सकते हो। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे कई सारे ऐसे वीडियोस जो आपके एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प करते हैं, साथ ही में आपके करियर गाइडेंस, साथ ही में आपके लिए इंस्पिरेशनल प्लस मोटिवेशनल, और साथ ही में कई सारे पॉडकास्ट और इंटरव्यूज हम इस चैनल पे ऑर्गेनाइज करते हैं। हमने एक नॉलेज सीरीज भी शुरुआत की थी जिसका रिस्पांस उतना बेटर नहीं आया, लेकिन फिर हम लोग ने थोड़ा सा बैकअप किया है अभी, लेकिन वापस से बहुत जल्दी जो नॉलेज सीरीज है जिसमें आपके स्कॉलरशिप वीडियो सीरीज, साथ ही में आपके जो साइंस का फंडा था, मैथ्स ट्रिक्स वीडियोस थे, वो सभी वापस से कंटिन्यू होंगे और वैकेशंस में तो और धमाकेदार तरीके से आपको मिल रहे होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट सीरीज भी आपको मिल रहे होंगे। तो बस प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, उसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 3-4 दिनों से मैं काफी बीमार था, ठीक है, आपको ये वीडियो मिल रहा होगा। अभी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं लगभग 70% फिट हूं, ठीक है। एनर्जी उतनी हैवी नहीं है जो 100% होती थी, लेकिन फिर भी आई एम ओके टू डिलीवर माय स्पीच एंड माय डिलीवर माय जो भी टॉपिक्स है, जो लेक्चर्स है, वो मैं दे सकता हूं। ठीक है, तो बस ऐसे ही प्यार और थोड़ा सा ब्लेसिंग्स और बनाए रखना, क्योंकि हेल्थ जो होती है एक इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमेशा से मैं यही सोचता था कि मैं किस प्रकार आप लोग के लिए कुछ अच्छा काम करूं, आप लोग के लिए कैसे वीडियोस रिकॉर्ड करूं, आप लोग को कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ाऊं, और उसके सिलसिले में मैं अपनी हेल्थ को बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती भी थी। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे लिए अभी भी आज के डेट में सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है, जो मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप लोग के लिए वीडियोस बनाना है। क्योंकि जैसे मैं रात में सोने जाता हूं तो मेरे मन में वही थॉट आता है यार कि आज मैंने काम नहीं किया, आज मैंने वीडियोस दिया नहीं बच्चों को। मैं सुबह उठता हूं तो मेरे मन में सबसे पहला थॉट वही आता है कि यार मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तो देखो, मेरे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, आप लोग ही हो। लेकिन क्या होता है, उसके चक्कर में मेरी हेल्थ खराब हो जाती है। और है तो यार लाइफ, एक इंसान हूं मैं भी, 26 साल का 27 साल का हो जाऊंगा। ठीक है, मैं भी एक इंसान हूं, तो एक बोल सकते हो आप, मेरे को भी थोड़ा सा सपोर्ट और केयर की जरूरत पड़ती है। तो आप लोग ही हो मेरे लिए, और कोई तो है नहीं। ठीक है, तो जरूर से सपोर्ट और केयर बनाए रखना। चलो, बाकी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि सोशल स्टडीज को कैसे सिंपल तरीके से आप लर्न रख सकते हो। जैसे कि आते हैं टॉपिक पे, चलो फटाफट से देखेंगे। सबसे पहले एनालाइज करना। आप देखो, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप सिविक्स पढ़ रहे हो, आपके अगर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है या फिर आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, तो ये जो भी सब्जेक्ट है उसको आप एनालाइज करो सबसे पहले। अब जैसे हिस्ट्री है, मान लो आप 10वीं में हो, तो क्या है, ठीक है ना, हिस्टोरियोग्राफी चैप्टर है, इन द वेस्ट है, फिर इंडिया का हो गया। फिर उसके आगे आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जो आपके स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, टूरिज्म के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे चैप्टर्स जो है उसको आप एनालाइज करो कि कौन से चैप्टर में ज्यादा लर्निंग लगेगा और कौन से चैप्टर को ज्यादा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी होते हैं। अब जैसे हिस्टोरियोग्राफी वगैरह लोगे तो उसमें इतने सारे हिस्टोरियंस है, कार्ल मार्क्स है, ठीक है ना, वोल्टायर है, ये सबको आप अगर आप देख रहे हो, चाहे आप एक छोटे स्टैंडर्ड के व्यक्ति हो, समझ लो 8वीं 9वीं के, तो उसमें शिवाजी महाराज का आ गया, इंपेरियलिज्म आ गया, ये सभी चीज। तो ये सब चीज को ना समझना तो होता है, लेकिन आप उसको याद भी करना होता है। क्योंकि क्या होता है, दो तरीके से हिस्ट्री पढ़ा जाता है या फिर सोशल स्टडी पढ़ा जाता है। एक होता है कि आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया और गए अपने ओन वर्ड्स में आपने आंसर लिख दिया, तो भी थोड़े बहुत मार्क्स, मतलब 99-95% मार्क्स मिल जाते हैं उस चीज के लिए। लेकिन एक ऐसा हिस्ट्री होता है जिसको आप ना एकदम कट टू कट वही वर्ड्स में लिखना होता है, जो आपके नोट्स में लिखा हो या फिर आपके डाइजेस्ट में लिखा हो या फिर किसी चीज में लिखा हो, टेक्स्ट बुक में लिखा हो, वैसा आपको कट टू कट लिखना होता है, तभी मार्क्स मिलता है। तो पहले उसको एनालाइज करना पड़ेगा आपको। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री चैप्टर है। अब स्पोर्ट्स में क्या है, कुछ भी लिख सकते हो आप, खो खो लिख सकते हो, कबड्डी लिख सकते हो, क्रिकेट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। इंडोर गेम, आउटडोर गेम पूछ रहे, समझ रहे हो, ऐसे चैप्टर्स है 10वीं के अंदर। अगर मैं बात करूं तो आप उसको एनालाइज करो और उसके हिसाब से आप उसको स्टडी करना स्टार्ट करो। चाहे सेम पॉलिटिकल साइंस के लिए भी अप्लाई करो, चाहे आप ज्योग्राफी के लिए भी अप्लाई करो। लोकेशन एंड एक्सटेंट चैप्टर हो गया, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है लोकेशन, तो आपको एक्जैक्ट पढ़ना पड़ेगा। 55 डिग्री लॉन्जिट्यूड, इतना ईस्ट, इतना वेस्ट, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इतना टाइम जोन होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो होना चाहिए टाइम का, वो होना चाहिए। ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपको उसको समझ के जितना हो सके करना पड़ेगा, नहीं तो आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे जितना आपने सोचा है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये मेरी तरफ से कि मार्क वर्ड बाय वर्ड। अब जब भी आप एनालाइज करने लगते हो, खासकर टेक्स्ट बुक से करते हो, मेरा तो रिकमेंडेशन हमेशा टेक्स्ट बुक रहा है, तो ना वर्ड टू वर्ड मार्क करना शुरू करो। जैसे कि आपका एक पूरा थियरी लिखा हुआ है,
ठीक है, तो आप उसको देखो कि हाँ यार ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया। तो जब आप मार्क करते हो, तो जब आप रीड कर रहे हो तो आपके दिमाग में वो चीज तो चल ही रहा है, लेकिन जब आप मार्क कर लेते हो तो कल को 2 दिन के बाद जब आप वापस उसको देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये मैंने मार्क करके रखा हुआ है, माने कि इसको तो वापस से रीड करना है और ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आप चीजें कर सकते हो जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो मार्क करो वर्ड बाय वर्ड, साथ ही में रेफर करो, जैसा मैं बोलता हूं टेक्स्ट बुक को और साथ में किसी एक नोट्स को। या तो आप किसी डाइजेस्ट को फॉलो कर रहे हो उसको कर लो, बहुत सारे डाइजेस्ट आते हैं अलग अलग कंपनीज के, ठीक है, अलग अलग पब्लिकेशंस के, उसको आप फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो बहुत सारे के स्कूल्स में क्या होता है ना, एकदम परफेक्टली आंसर लिखा के दिया जाता है, जैसे कि आप जानते हो स्कूल तो इसीलिए होता है ना, ठीक है। हम यहाँ पे क्यों नहीं लिखाते हैं, क्योंकि एक अलग चीज होता है, यूट्यूब एक अलग चीज है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, स्कूल एक अलग चीज होता है, ठीक है ना। स्कूल में आप 8-8 घंटा पढ़ते हो, यहाँ पे थोड़ी ना 8 घंटा पढ़ते होंगे, ठीक है, तो वो अलग चीज है। तो स्कूल में आपको लिखवा के जो दे रहे हैं ना नोट्स के फॉर्म में, या फिर पूरा नोटबुक चेकिंग भी होता है वहां पे, तो वो जो चीजें आप उसको लर्न कर सकते हो। बाकी कंसेप्ट जो है आप यहां से भी लर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा मैंने आपको बोला कि कंसेप्ट अगर पढ़ना है तो हमारे वीडियोस तो प्रेजेंट है, जो भी स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हो, लगभग 10वीं तक का एसएसटी हमने कंप्लीट कर रखा है हमारे मेन वाले चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स पे, ठीक है। तो वहां से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट पढ़ के उसका स्टोरी समझना भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि इंपेरियलिज्म क्या है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि किस प्रकार से अंग्रेज हमारे इंडिया में आए थे, शिवाजी महाराज की स्टोरी क्या है, उसके बाद जो भी आए, कौन कौन आए, ये सभी चीज, मुगल्स कैसे थे, सबसे पहले कौन आया, ठीक है ना, जो सल्तनट्स थे वो कैसे थे, तो ये सभी चीज की हिस्ट्री आपको एक स्टोरी के फॉर्म में समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने एक स्टोरी बताई थी सरदार उधम सिंह के बारे में, ठीक है, तो सरदार उधम सिंह क्या थे, कौन थे, इसी चैनल पे जेआर टॉक्स पे मैंने एक स्टोरी बेस्ड वीडियो बनाया था, केस स्टडी वाला, जो जलियांवाला बाग मसाकर, सरदार उधम सिंह जो थे उन्होंने कैसे उस व्यक्ति से, ठीक है ना, बदला लिया था, ठीक है, जो गवर्नर थे उस टाइम के, ठीक है। तो वो सभी चीज का स्टोरी बहुत ज्यादा, मतलब हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग भी है, अगर आप उसको स्टोरी के फॉर्म में पढ़ोगे तो उसको स्टोरी के फॉर्म में समझने की कोशिश करो। एक बार आपको स्टोरी यहां फिट हो गया तो आप उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, जो कि आपको मार्क्स मिलेगा। लगभग 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2.5 मार्क्स तो मिलेगा, ठीक है। तो ओन वर्ड्स का एक फायदा होता है, थोड़े बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं, आप भी इंसान ही हो, तो लेकिन अगर आपका यह है कि यार मेरे को बस अच्छे मार्क्स लाने हैं, मतलब 99% नहीं आएगा चलेगा, लेकिन मुझे 80, 85, 90 मार्क्स निकालने हैं, तो आप इस तरीके से फॉलो करके तो भी आपके आ जाएंगे अच्छे मार्क्स, ठीक है। साथ ही में बाय हार्ट जब करते हो, यानी कि जब याद करते हो, लर्न करते हो, रट्टा मार रहे हो, जो भी कर रहे हो बाय हार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको ना हमेशा अकेले रह के करो। और सारे लोग को मैंने देखा है ग्रुप में बैठ जाते हैं और याद करते हैं, ऐसा नहीं होता। अकेले मतलब ना तो कोई डिस्टर्बेंस होना चाहिए, ना तो आपके मम्मी पापा आसपास होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, डिस्टर्बेंस होता है। हो सकता है अगर आपका घर छोटा, जैसे मैं भी बहुत छोटे घर में रहता था, एक कमरे के घर में रहता था, तो मैं किचन में जाके ना याद करता था, याद करने वाली चीज है, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा भी डिस्टर्बेंस अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग को वी हैव टू मेमोराइज ना, हाँ 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 दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट, ये हम लोग को मेमोराइज करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें खाली दिमाग प्लस खाली जगह प्लस सन्नाटा चाहिए होता है, तभी दिमाग में फटाफट घूमेगा। और इसीलिए मैं हमेशा से बोलता हूं कि मॉर्निंग में उठने का हैबिट डालो, क्योंकि वो बेस्ट टाइम होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो आप कर सकते हो उस चीज को, बाय हार्ट करो अकेले रह के, क्योंकि ग्रुप में करोगे, आसपास टीवी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे, ये अफोर्ड नहीं करना है। साथ ही में जब आप रिवाइज करने बैठोगे पहली बार, तो आप ग्रुप में करो। देखो ये बहुत अच्छा चीज मैंने बोला है कि जब आप बाय हार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले बाय हार्ट अकेले कर लो, जब आपने याद कर लिया, फिर जब आप रिवाइज करने बैठोगे पहली बार, तो वो ग्रुप में करो। समझ लो 4 दोस्त का ग्रुप है, ठीक है ना, एक यहां आप बैठे हो, एक कोई दूसरा दोस्त यहां बैठा है, एक यहां बैठा है, ऐसा गोल बना के ग्रुप में बैठे हो, ठीक है ना। ये गोल बना के आप ग्रुप में जब बैठे हो तो आपको बोलना है कि दोस्त तू ये वाला क्वेश्चन का स्टोरी एक्सप्लेन कर। अब समझ लो एक अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक टॉपिक है, तो वो क्या करेगा, एक्सप्लेन जब करेगा तो इसको भी सुनाई दे रहा है, इसको भी सुनाई दे रहा है, इसको भी सुनाई दे रहा है, तो यानी तीनों को उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। या तो अगर किसी को नहीं भी आता है तो फॉर एग्जांपल कि आपने बीच में एक लैपटॉप रख दिया, कंप्यूटर रख दिया, मोबाइल फोन रख दिया, हमारे वीडियोस प्ले कर दिए, उसमें मैंने स्टोरी के फॉर्म में बहुत सारी चीजें कंसेप्चुअल नॉलेज समझाई हुई है अलग अलग टॉपिक्स पे, वो आप देख सकते हो, तो चारों को मिल गया। फिर चारों आप डिस्कस कर लो कि तूने क्या सीखा, तूने, तो इससे क्या होता है ना, रिवीजन बहुत तगड़ा हो जाता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो ये आप ग्रुप में कर सकते हो, और उसके बाद आपको जो रिवीजन करना है वो अकेले करना है, जो कि आपका फाइनल रिवीजन होगा, जिसमें आप लोग अपने आप से पूछोगे कि क्या मैंने जो बाय हार्ट किया था, क्या मैंने जो ग्रुप में रिवाइज किया था वो मुझे आता है, मुझे समझ में आया, और क्या मैं उसको आंसर लिख सकता हूं। तो वो आपके फाइनल रिवीजन में आ जाएगा, जो कि आप लोग का फोड़ना तय कर देगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यही कुछ टॉपिक्स थे, अगर आप इसको सिस्टमैटिकली फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली यू कैन सी द चेंजेस इन योर सोशल स्टडी पेपर, एंड डेफिनेटली इट विल मेक ए इंपैक्ट, एक ऐसा इंपैक्ट क्रिएट करेगा कि जो बच्चे का 60-70% भी नहीं आते थे वो आराम से सोशल स्टडीज में 80 से 90 मार्क्स निकाल सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा 99% निकालेगा, मैं तो कभी बोलता ही नहीं हूं ऐसा, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग 80 से 90 तो आराम से स्कोर करो, जो कि एक बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो जरूर से करना, और आपके लिए तो मैं हूं, हमारा चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स भी है, जेआर टॉक्स भी है, तो आपके लिए मेहनत हमेशा करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन है, या फिर इंस्टाग्राम, मुझे आप जानते हो, अगर इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट करना चाहते हो @rahul
jess23, दिस इज माई आईडी। इसको आप सर्च करो इंस्टाग्राम पे, मैं मिल जाऊंगा, फॉलो बटन पे क्लिक कर देना और स्टोरी लगा सकते हो, टैग कर सकते हो, जो आपको करना है कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। जो बच्चे घबराते हैं ना एसएसटी के नाम से, चाहे कोई भी बोर्ड के होंगे, इसको शेयर कर दो, हर एक बच्चे तक पूरा पहुंच जाना चाहिए, इंडिया में पूरा फैला दो यार, मैं तो यही चाहता हूं आपसे बस। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और पहली बार आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।